अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट असद मिनहास आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई और दिलचस्प स्टोरी के साथ। स्टोरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो बदतरीन शिकस्त हुई है KPK के अंदर, और इस शिकस्त से फ़ायदा उठाते हुए नून लीग ने एक अहम जो पत्ता है वो फेंका है। और वो पत्ता ये है कि उन्होंने एक ख़बर फैलाई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो इस वक्त आपको पता है कि लंदन में जो है वो इलाज की गर्ज से पाकिस्तान से गए थे। नून लीग का ये कहना है कि वो वापस आ रहे हैं। ये ख़बरें काफ़ी सारी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके अलावा तमाम मीडिया पे इनको डिस्कस किया जा रहा है। मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन हक़ाइक़ से कुछ पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे और कुछ सीनियर तज्ज़िया नगारों की जो राय है वो भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आप किसी फ़ैसले पे पहुंच सकें कि नवाज शरीफ साहब वाकई वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और इसके पीछे जो है वो क्या क्या मामला छुपे हुए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। ये खबर उस वक्त फैली जबकि अयाज सादिक साहब का जो है एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उनका ये कहना था कि वो 20 जनवरी को लंदन जा रहे हैं और लंदन से वापसी पर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे। उनका ये बयान देना था कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो गर्म हो गया और मुख्तलिफ बयान सामने आने शुरू हो गए। अयाज सादिक साहब के बयान की जो है वो तईद की उज़्मा बुखारी साहबा ने, जो कि पंजाब में तर्जमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उन्होंने भी ये कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं। इन दो बयानात का सुनना ही था कि हुकूमत की तरफ से भी जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल आया, और इस रद्द-ए-अमल ने जो है इन दोनों खबरों की तस्दीक कर दी और इनको मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। सबसे पहले इमरान खान साहब का बयान आया। उनका ये कहना था कि एक नाअहल शख्स को जो है दोबारा दुल्हन बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर यही कुछ करना है तो फिर अदारे जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ या जेलें ख़त्म कर दी जाएँ। तो ये एक ऐसा बयान था जिसने एक आम आदमी के जहन में भी ये बात डाल दी कि ये वाकई ये बात दुरुस्त है और वाकई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है तो ज़ाहिर इसमें कुछ ना कुछ तो है। इसके साथ फवाद चौधरी साहब का जो है वो बयान आया। उनका ये कहना था कि ये लोग, ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें कर रहे हैं, ये नाअहल लोग हैं और ये सियासी बोने हैं। उनका ये कहना था कि ये सियासी बोने हैं, और उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ लोग जो है वो बूट पॉलिश करने का सामान हाथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे बूट पॉलिश नहीं करवा रहा। मतलब उनका ये था कि अदारों से कुछ बातचीत चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन अभी तक बात नहीं बन रही। ये दो बयान ऐसे बयान हैं जिन्होंने अयाज सादिक साहब और उज़्मा बुखारी साहबा के बयान की जो है वो मुकम्मल तस्दीक कर दी और उसको मज़ीद मुस्तहकम बना दिया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसके अंदर हक़ाइक़ क्या हैं? क्या वाकई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इस हवाले से 3-4 तज्ज़िया निगारों की जो है वो हम आपके सामने तज्ज़िया रखते हैं ताकि आप कुछ क्लियर हो सके। सबसे पहले जो तज़्ज़िया सामने आया वो सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद खबरें हैं। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस नहीं आ रहे, बल्कि ये पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है नून लीग की जानिब से। उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की जो बदतरीन कारकर्दगी है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये जो है एक बयान दागा है, और उससे वो कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत जो है इस बयान से परेशान हो गई है और इसके जो है रद्द-ए-अमल में बयानात भी हुकूमत की जानिब से आ गए हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो बयान है वो आ गया है। सलमान गनी साहब का ये कहना था कि अदारों से डील चल रही है, अदारों से बातचीत चल रही है, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ हतमी राय देना जो है वो कबल वक्त होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होती है तो इसमें सऊदी अरेबिया का जो किरदार है वो सबसे अहम हो सकता है, मौसर हो सकता है। अगर सऊदी अरेबिया इस मामले के अंदर इंटरफेयर करता है तो ये बात बन सकती है। दूसरा तज़्ज़िया जो है वो इरशाद भट्टी साहब का है, जो कि सीनियर तज़्ज़िया नगार। उनका ये कहना था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मतलब बयान है ये पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन अगर इसको पॉइंट स्कोरिंग भी हम कह लिया जाए तो अगर 80% इसको पॉइंट स्कोरिंग कह लिया जाए, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो सदाकत नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं तो डील हो रही है, कहीं ना कहीं जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और कहीं ना कहीं इस मामलात को जो है वो तय करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एक बड़ा अहम तज़्ज़िया सामने आया मज़हर अब्बास साहब का, जो कि एक सीनियर तज़्ज़िया नगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका ये कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले इंतखाबात तक वापस आते दिखाई नहीं दे रहे, और अगर वो आते हैं तो वो एक पूरा माहौल बनाकर आएंगे, अब बुरी हुकूमत कायम होगी और डील एक जो है वो तय होगी इदारों के साथ। जब डील होगी
तो फिर वो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे, वरना वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। इसके बाद एक हतमी राय जो है वो हफीजुल्लाह न्याई साहब की आई और उन्होंने एक बड़ा कमाल का तज्जिया जो है वो सामने रखा। उनका ये कहना था कि अयाज सादिक साहब का बयान आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का इतना शदीद रद्द-ए-अमल सामने आना इस बात की अक्कासी करता है कि इमरान खान साहब ज़बान हाल से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बस हो गई है, अब उनसे मज़ीद जो है मामलात नहीं चल रहे, लिहाजा वो भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो ताकि उनकी जो है वो जान छूटे। ये हफीजुल्लाह न्याई साहब जो है वो उनका ये तज्जिया था और कदरे ये तज्जिया दुरुस्त भी है, क्योंकि KP के अंदर जिस कदर बुरी शिकस्त हुई है PTI को, एक जो है वो ख़तरे की घंटी है। 3 साल के अंदर महंगाई की जो सूरत हाल रही, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ये लाजमी वीडियो देखिएगा। उसमें हमने इस साल के हवाले से जो है वो महंगाई के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त एक वीडियो पेश की है, जिसमें अदाद शुमार जो है हमने रखे हैं। खैर KP के अंदर बदतरीन शिकस्त का होना और पंजाब के अंदर PTI की गैर मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े कर रही है और इससे वाज़े चांसेस भी हैं कि मुमकिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो है वो वतन वापस आ जाएं। लेकिन इस हवाले से हमारी राय ये है कि बिल्कुल अगर तो डील चल रही है, ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ डील चल रही है और अदारों से जो है वो गुफ्तगू जारी है। अगर तो मामला तय पा जाते हैं तो फिर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाजमी वापस आएंगे, और अगर मामला तय नहीं पाते तो फिर कभी भी वो वापस नहीं आएंगे। हाँ, इसके अंदर एक और फैक्टर है जो कि ज़ाहिर से ये खबर मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायर होने की सिलसिले में चूँकि उनका वीज़ा उसमें तोसीह नहीं हो सकेगी, तो इस सिलसिले में उनको वतन वापस आना पड़ेगा। खैर, अगर वो आएंगे तो डेफिनेटली इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा और फिर आगे सारे मामलात चलेंगे। खैर, आने वाला वक्त क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल जो हो पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा हो, तो ये सबसे बेहतर है। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपने मेज़बान असद मिनहाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।